आस्था शर्मा है, थर्ड रैंक आया। बिल्कुल नहीं। आज तो पूरी रात मतलब ऐसा लग रहा था कि नींद ही नहीं आई है, आज बहुत देर हो गई सोते सोते हुए। और एक फिक्स रूटीन अगर हम रख लें तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसा कोई रूटीन आप करते थे कि यही खाना है, यही खाना पीना चाहिए पढ़ाई के दौरान? अपने रूटीन में इंक्लूड किया था, क्योंकि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो मेंटली एक्टिव होना आसान होता है। तो आप कितना डरे थे इस बार इंटरव्यू में? नहीं, डर लगता है, डर सबको लगता है, मुझे भी लग रहा था, काफ़ी डर था। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये नहीं जज करते कि आपको कितने सवाल का जवाब आता है, कितने का नहीं आता है, क्योंकि कुछ सवालों पे मुझे भी सॉरी बोलना पड़ा जो मुझे नहीं पता थे। सही बात है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है जब आप अपनी तैयारी में सब कुछ झोंक देते हैं और अगर बदले में कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिल टूटता है, बहुत तकलीफ होती है। सीजीपीएससी का परिणाम आ गया है और परिणाम आने के बाद में पूरे मीडिया में हलचल है, लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। आस्था शर्मा है, थर्ड रैंक आया है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शायद शब्दों में बयान करना आसान नहीं होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कल रात का वीडियो हमने भी देखा है। हाँ, वो तो मतलब वो लाइफ टाइम मोमेंट है वो हम सब के लिए। जब हम लोग यहीं एकेडमी में थे, हम सारे सब साथी थे, सब ऑफिसर्स थे, वेट ही कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आया तो रैंक 1 और रैंक 3 एक ही जगह से निकलना, मतलब बहुत अच्छा माहौल था। और जीवन भर के लिए वो क्षण, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग चेरिश करने वाले हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब परिणाम आए होंगे तो घर वालों के ही फोन आए होंगे, मम्मी पापा से ही बातचीत हुई होगी। क्या बातचीत हुई मम्मी पापा से? जी जी। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, और एक परिवार के तौर पे उन्होंने मेरे साथ ये सपना देखा था, मुझसे बड़ी खुशी उनके लिए है, वो लोग भी बहुत खुश हुए। और इनफैक्ट कल मुझसे मिलके गए, मेरी पूरी फैमिली कल यहाँ पर आई थी, देर रात यहाँ पहुँची, हम लोगों ने बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे ज़्यादा खुश मेरी फैमिली है। परिणाम आने के बाद नींद आया कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं। आज तो पूरी रात मतलब ऐसा लग रहा था कि नींद ही नहीं आई है, आज बहुत देर हो गई सोते सोते हुए। प्रेरणा, इस परीक्षा के लिए लाखों बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन सफल बहुत कम बच्चे हो पाते हैं। जो आप सफल हुए हैं, कैसी तैयारी करते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है तैयारी के लिए, कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं? मैं ये बोलूँगी कि घंटों पे हमको उसको प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। इसकी जो प्रिपरेशन है वो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो कर लें, अपने सोर्सेज को ऑथेंटिक कर लें और एक फिक्स रूटीन अगर हम रख लें, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत हेल्प मिलती है। और एक स्ट्रैटेजी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो बहुत हेल्प करता है। कहते हैं कि पढ़ाई जब करते हैं तो दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसके लिए खाना पीना, आहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा कोई रूटीन आप करते थे कि यही खाना है, यही खाना पीना चाहिए पढ़ाई के दौरान? बहुत ज़्यादा तो इसका मैं ख्याल नहीं रख पाई, लेकिन 2 चीज़ें जो मैं करती थी, पहला ये कि थोड़ा फिजिकल वर्कआउट मैंने हल्का-फुल्का अपने रूटीन में इंक्लूड किया था, क्योंकि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो मेंटली एक्टिव होना आसान होता है। और दूसरा, मैं जर्नलिंग करती हूँ, मुझे डायरी लिखने का शौक है, तो उसके कारण मेंटल क्लैरिटी काफ़ी आ जाती है। तो जितना भी आपका इमोशनल लोड होता है वो जब रिलीज़ हो जाता है तो हेल्प होती है उससे। अच्छा, अभी आप पहले भी चयन हो चुकी है, पहले डीएसपी में चयन हुए थे, अभी अब डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं आप। जब इंटरव्यू आप देने गए होंगे तो इंटरव्यू के दौरान ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या बातचीत होती है, क्योंकि इंटरव्यू से लोग डरते हैं, तो आप कितना डरे थे इस बार इंटरव्यू में? नहीं, डर लगता है, डर सबको लगता है, मुझे भी लग रहा था, काफ़ी डर था। डर इसलिए क्योंकि इसके पहले जो भी हमारे स्टेजेस होते हैं उसमें हम सिर्फ एक रोल नंबर होते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो आपसे 1 to 1 आपको जज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का डर रहता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए इंटरव्यू में, मेरी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, रामचरितमानस पे क्वेश्चन हुए, और पुलिसिंग के जॉब के ऊपर क्वेश्चन हुए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये नहीं जज करते कि आपको कितने सवाल का जवाब आता है, कितने का नहीं आता है, क्योंकि कुछ सवालों पे मुझे भी सॉरी बोलना पड़ा जो मुझे नहीं पता थे। लेकिन मुझे लगता है वो ये जज करते हैं कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा है, आप अपने विचारों को किस तरीके से सामने रख पा रहे हैं, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीज़ों को लेके, आप कितने पॉजिटिव हैं। मेरे ख्याल से शायद वो ये जज करते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या रोड मैप तैयार करना चाहिए कि ये जो परीक्षा है पास कर पाएँ? पहली चीज़ तो उनको अपने सोर्सेस ऑथेंटिक रखने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार जो है वो अपने सोर्सेस चेक आउट कर लीजिए। बहुत सारे हमसे जो प्रीवियस सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दी हुई है। हम जब उसको फॉलो करते हैं तो वो बहुत हेल्प आउट करता है, तो अपने सोर्सेस हम ऑथेंटिक कर लें। दूसरा, एक कंसिस्टेंट रूटीन अगर हम बना लें, एक रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। तो एक कंसिस्टेंट रूटीन अगर हम फॉलो करें, अपने सोर्सेस ऑथेंटिक करें और सेल्फ बिलीफ अगर बना के चलें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प होती है। परीक्षा में असफल हो जाते हैं बच्चे और ये परीक्षा में बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, जैसे बताया जाता है। जो बच्चे असफल हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हताश होते हैं, निराश हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, उन स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे?
सही बात है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है जब आप अपनी तैयारी में सब कुछ झोंक देते हैं और अगर बदले में कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिल टूटता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वही है कि हम जिस जगह तक जाने का सपना रख रहे हैं तो वो ये सब डिमांड करता है, ये एग्ज़ाम काफ़ी डिमांडिंग है, वो जॉब काफ़ी डिमांडिंग है। तो उसके लिए हमको पहले से खुद को तैयार रखना पड़ेगा और ओवरकम करके जब हम आगे बढ़ते हैं, ये सबके साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है, जब हम उन चीज़ों को ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं तभी फिर जो है वो हमको रिटर्न देती हैं। तो उससे लड़ना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जो है वो उसके वीक पॉइंट्स को जज कर सके, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें और सही तरीके से स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करें। ये अंतिम सवाल है, कितने सालों से इस परिणाम के लिए अब तैयारी कर रही है? शुरू से जब से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई 2020 से मैंने जो है वो सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कोविड टाइम से। उसके पहले मैं टीचर थी पब्लिक स्कूल में, तो प्राइमरी विजन ही यही था, शुरू से यही इच्छा थी, शुरू से यही सपना था कि यहाँ तक पहुँच पाऊँ और आज भगवान ने मतलब अलाइन कर दी है सारी चीज़ें, तो बहुत खुशी हो रही है। अब परिणाम तो सफल हो गया है, अब सफल परिणाम जब मिला है तो कितना बड़ा जश्न होने वाला है? अभी तो मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, एक बार जब यहाँ से छूटे तो फिर एक बार फैमिली से अच्छे से मिलूंगी, उन सबके साथ जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। एक अच्छा खासा जश्न कल रात को हो गया है, बहुत खुशी हो रही है, सारे दोस्त साथ में थे, बहुत बहुत अच्छा लगा और दोस्तों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर हुआ। रैंक 1 भी यहीं से थे और मैं भी यहीं से थी, तो बहुत बहुत खुशी हो रही थी। तो सीजीपीएससी में तीसरे रैंक आने वाली आस्था से हमने बातचीत की है, ये पूरी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार से सीजीपीएससी की तैयारी होती है ये आपको बताने की।